हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड क्लास 10th के नोट्स और PDF बिल्कुल ही मुफ्त में चाहिए, अर्थात फ्री में चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको कक्षा 10 का हिंदी गोदुली भाग 2 के गद्य खंड का 10वां पाठ मछली, जो एक कहानी है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं। अर्थात आज हम आपको मछली कहानी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर पढ़ाने वाले हैं। और अगर आपको कक्षा 10 के हिंदी गोदुली भाग 2 के किसी अन्य पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर या फिर उस पाठ को पढ़ना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक हिंदी गोदुली गद्य खंड, लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर और संपूर्ण व्याख्या 2023 के प्लेलिस्ट में जाकर किसी भी पाठ के किसी भी वीडियो को बिल्कुल ही आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए इस वीडियो में हम आपको मछली कहानी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर पढ़ाते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? पेड़ के नीचे, मकान के नीचे, झोपड़ी के नीचे या फिर छाता के नीचे? तो संतु कौन था, वह भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हुआ था? अगर आपको इन चीज़ों को बिल्कुल ही अच्छे तरीके से और कन्फर्म तरीके से याद करना है, तो मैंने इस पाठ की व्याख्या की वीडियो को बिल्कुल ही अच्छे से बना रखा है, इस पाठ को बिल्कुल ही अच्छे से पढ़ा रखा है। आप इस पाठ की व्याख्या की वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप पाठ को पढ़ लेते हैं तो आप सभी के सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल ही आसानी से बना दीजिएगा और आपको समझ में भी ज़्यादा दिखाएगा। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप पहले आप इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिए। मेरी यही कोशिश रहेगी कि इस वीडियो में हम आपको सभी के सभी क्वेश्चन और आंसर बिल्कुल ही अच्छी तरह से याद करवा दें। और इस वीडियो के बाद आप इस पाठ के व्याख्या की वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? तो जो संतु था वह भीगने से बचने के लिए जब बारिश होने लगी थी तो वह बाजार से भागकर एक मकान के नीचे खड़ा हो गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मकान के नीचे। संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? तो मकान के नीचे खड़ा हो गया था। लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है, काव्य संग्रह है, उपन्यास है, कहानी संग्रह है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो शुक्ल जी से तात्पर्य है, इस पाठ के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। तो जो विनोद कुमार शुक्ल है, उन्होंने एक रचना की थी, उस रचना का नाम था लगभग जय हिंद, जो कि पहचान सीरीज के अंतर्गत 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो यह जो रचना थी यह किस प्रकार की रचना थी? क्या थी? काव्य संग्रह थी, उपन्यास थी, कहानी संग्रह थी या फिर इनमें से कोई नहीं थी? तो जो लगभग जय हिंद है वह उनकी एक काव्य संग्रह नामक रचना थी और 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काव्य संग्रह लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है। शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे? तो शुक्ल जी से आपको हर बार समझ जाना है, हर बार आपको नहीं बताएंगे। शुक्ल जी से तात्पर्य विनोद कुमार शुक्ल, जो इस पाठ के लेखक हैं। तो विनोद कुमार शुक्ल इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे? किरानी के पद पर, एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर, मेंटेनेंस इंचार्ज के रूप पर या फिर इनमें से किसी के पद पर नहीं थे? तो शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर थे। और अगर आपने इस पाठ को पढ़ रखा है और अगर आपको इन क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में इनका आंसर भी टाइप करते हुए चलिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेड़ पर कमरा किन की रचना है? वीरेन डांगवाल की, रामविलास शर्मा की, रामचंद्र शुक्ल की या फिर विनोद कुमार शुक्ल की? तो इस पाठ के लेखक, मछली कहानी पाठ के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल और पेड़ पर कमरा भी उन्हीं की रचना है, अर्थात विनोद कुमार शुक्ल की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेड़ पर कमरा किन की रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की है। मछली कहानी शुक्ल जी के किस संकलन से ली गई है? महाविद्यालय से, सब कुछ होना बचा रहेगा से, पेड़ पर कमरा से या फिर खिलेगा तो देखेंगे से? तो मछली जो है यह उनके एक अन्य कहानी की संग्रह से लिया गया है। उन्होंने दो कहानी संग्रह की रचना की थी, एक की थी महाविद्यालय और दूसरी की थी पेड़ पर कमरा। और महाविद्यालय कहानी संग्रह से ही इस मछली कहानी को लिया गया, अर्थात महाविद्यालय से यह कहानी संकलित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, महाविद्यालय से। मछली कहानी शुक्ल जी के किस संकलन से ली गई है? तो महाविद्यालय से ली गई है। कथाकार मछली लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे? मछली खाने की उनको जल्दी थी, मछली मर जाने का डर था, पिताजी ने दौड़कर जाने को कहा था या फिर वर्षा के कारण? तो यहाँ चार कारण बताया गया है कि जो कथाकार था और जो संतु था वे दोनों मछली लेकर घर जाने के लिए बिल्कुल ही तेजी से दौड़ रहे थे। तो उनके दौड़ने का क्या कारण था? तो उनके दौड़ने का कारण था उन लोगों को डर लग रहा था कि कहीं मछली मर न जाए, मछली के मर जाने का डर था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कथाकार मछली लेकर घर जाने के दरमियान दौड़ रहे थे क्योंकि उनको मछली मर जाने का डर था। कथाकार के झोले में कितनी मछलियां थी? 2,
3, 4 या फिर 5। तो कथाकार के झोले में कुल 3 मछलियाँ थी और वे उन तीनों मछलियों में से एक मछलियाँ मर गई थी, 2 मछलियाँ जिंदा थी, इसलिए वे तेजी से दौड़कर घर जा रहे थे ताकि अन्य मछलियाँ भी ना मर जाए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3। कथाकार के झोले में कुल 3 मछलियाँ थी। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? 1, 2, 3 या फिर 4। तो पिताजी ने बाजार से कुल 3 मछलियाँ खरीदी थी, तभी तो वे झोले में कथाकार 3 मछलियों को लेकर घर जा रहे थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। पिताजी ने बाजार से कुल 3 मछलियाँ खरीदी थी और कथाकार के झोले में भी कुल 3 मछलियाँ थी। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है बहादुर, मछली, विष के दांत या फिर कुहासा। तो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा जो रचित कहानी है वह मछली है, उसी के तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको आज पढ़ा रहे हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मछली। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी कौन सी है? तो मछली है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? जो विनोद कुमार शुक्ल थे, जो इस पाठ के लेखक हैं, उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या फिर छत्तीसगढ़ में? तो विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ था? इससे कुछ क्वेश्चन पहले ही हमने आपको इस क्वेश्चन को ही बताया था, और अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको इसका आंसर 101% पता होगा। हमने आपको बताया था कि विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह जो था, जो पहला काव्य संग्रह था, वह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत प्रकाशित हुआ था। तो किस ईस्वी में प्रकाशित हुआ था? 1970 में, 1971 में, 72 में या फिर 1973 ईस्वी में? तो विनोद कुमार शुक्ल का जो पहला कविता संग्रह था वह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1971 ईस्वी में। इसलिए मैं एक क्वेश्चन में आपको 2-3 क्वेश्चन से रिलेटेड बातों को बता देता हूँ, इसलिए आप सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनते हुए चलिए। जो विनोद कुमार शुक्ल थे, उनका पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद 1971 ईस्वी में पहचान सीरीज के अंतर्गत प्रकाशित हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1971 में। मछली से कौन डर रहा था? संतु, भग्गू, कथाकार की माँ या फिर कथाकार की बहन? तो जो मछली थी, मछली से डर रहा था संतु, उसको मछली से डर लग रहा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संतु, मछली से डर रहा था। किस मछली की आंखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था? नीचे दबी हुई मछली की आंख में, तैरते हुए मछली की आंख में, छोटी मछली की आंख में या फिर सबसे बड़ी मछली की आंख में? तो जो लेखक था, उसकी दीदी ने उसको कहा था कि मरी हुई मछली की आंख में परछाई नहीं दिखती है, और जो मरी हुई मछली थी वह सबसे नीचे दबी हुई थी, और वह उसी नीचे दबी हुई मछली की आंख में अपनी परछाई देखने के लिए उत्सुक था कि दीदी की कही हुई बात सच है या फिर गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मरी हुई मछली की आंख में, अर्थात नीचे दबी हुई मछली की आंख में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था। किस मछली की आंख में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है? इसको जस्ट पहले ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसी कौन सी मछली है जिसकी आंख में अगर आप झांकते हैं तो उसमें झांकने से आपको अपनी परछाई नहीं दिखती है, ऐसा लेखक का दीदी का कहना था। जीवित मछली की आंख में, मृत मछली, तैरती हुई मछली या फिर रोहू मछली? रोहू मछली बिहार की एक मछली का प्रकार बता दिए, रोहू मछली, मांगुर मछली। तो जो मछली की आंखों में झांकने से परछाई नहीं दिखती है वह मृत मछली होती है, मरी हुई मछली होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मृत मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है। मसाला कौन पीस रही थी? लेखक की बहन, उसकी माँ, लेखक की दीदी या फिर लेखक की बुआ? तो जो मसाला पीस रही थी वो लेखक की माँ पीस रही थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लेखक की माँ मसाला पीस रही थी। नौकर की कमीज किस विधा की रचना है? एक निबंध है, कहानी है, नाटक है या फिर उपन्यास है? तो यह जो नौकर की कमीज, यह रचना है विनोद कुमार शुक्ल की, और पूछा यह जा रहा है कि ये उनकी किस प्रकार की रचना है? तो नौकर की कमीज एक उपन्यास है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपन्यास। नौकर की कमीज किस विधा की रचना है? तो नौकर की कमीज एक उपन्यास की विधा की रचना है। कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछली मर गई थी? 1, 2, 3 या फिर 4? तो जब कथाकार के जो पिताजी थे, जब वे बाजार में मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछलियां मर गई थी? तो 1 मछली मर गई थी। कुल उन्होंने 3 मछली खरीदी थी, जिनमें से 2 जिंदा थी और 1 मछली मर गई थी, और 2 मछली भी ना मर जाए इसलिए लेखक, कथाकार बिल्कुल ही तेजी से भाग रहे थे घर में जल्दी जाने के लिए कि कहीं दोनों मछलियां भी ना मर जाए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1। कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब 1 मछली मर गई थी। लेखक रास्ते में मन ही मन सोच रहे थे, 1 मछली पिताजी से मांग लेंगे, तीनों मछलियों को पिताजी से मांग लेंगे, सभी मछलियों को खा जाएंगे, या फिर सभी मछलियों को कर में डाल देंगे। तो जो लेखक रास्ते में मन ही मन सोच रहा था कि वह पिताजी से 1 मछली मांग लेगा और कुएं में पाल कर उसको बड़ा करेगा और बाल्टी से निकाल कर उससे खेलेगा और वापस उसको कुएं में डाल देगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 मछली पिताजी से मांग लेने की बात लेखक मन ही मन रास्ते में सोच रहे थे। कौन ठंड से कांप रहा था?
कथाकार, संतु, भग्गू या फिर कथाकार की बहन। तो ठंड से काँप रहा था संतु, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संतु। कौन ठंड से काँप रहा था? तो संतु ठंड से काँप रहा था। किस साधन के ऊपर रहकर मछली काटी जाती थी? पत्थर के ऊपर, लोहे के ऊपर, पाटे के ऊपर या फिर चौकी के ऊपर? तो जो पाटे था, जो स्पेशल उनके आंगन में रखा हुआ रहता था, जिस दिन मछली आती थी उसी दिन उस पाटे को निकाला जाता था और उससे मछली काटी जाती थी। तो पाटे के ऊपर अर्थात पाटे साधन के ऊपर मछली रखकर काटी जाती थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाटे के ऊपर। किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था? पिताजी को, भग्गू को, लेखक को या फिर माँ को? तो जो लेखक की माँ थी, लेखक की माँ को घर में मछली या मांस बनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। लेखक के पिताजी ने कई बार उनकी माँ को और उनको समझाने का कोशिश किया था कि तुम लोग भी मछली और इन सभी मांस को खाया करो, लेकिन माँ ने बिल्कुल ही सख्ती से मना कर दिया था और माँ को घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन फिर भी पिताजी खाते थे, इसलिए मजबूरी से मसाला पीसती थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माँ को। माँ को घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था। मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल की किस कहानी संग्रह से ली गई है? पेड़ पर कमरा से, महाविद्यालय से, मानसरोवर से या फिर कोठरी की बात से? तो जैसा कि आपने पढ़ा कि जो मछली कहानी है शीर्षक कहानी विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है। तो सेम इसी क्वेश्चन को मैंने लगता है 4th या 5th क्वेश्चन में पढ़ाया था, बस उसी क्वेश्चन को पूछने का तरीका ये अलग है, सिर्फ पूछने के तरीका को बदल दिया है। तो हमने आपको बताया था कि मछली कहानी महाविद्यालय विनोद कुमार के शुक्ल की कहानी संग्रह थी, उसी से लिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाविद्यालय शीर्षक कहानी से मछली कहानी को लिया गया है। परिवार के नौकर का क्या नाम था? जो लेखक का परिवार था, उस लेखक के परिवार में एक नौकर था, उस नौकर का नाम क्या था? संतु, महंतु, भग्गू या फिर नहरेन? तो जो परिवार के नौकर का नाम था उसका नाम था भग्गू। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परिवार के नौकर का नाम था भग्गू। कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम है? भग्गू, जग्गू, संतु या फिर दीनू? तो अभी हमने आपको बता दिया कि कहानीकार के नौकर का नाम था भग्गू, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। कहानीकार के छोटे भाई का नाम था संतु, जो उसके साथ रह रहा था, जो ठंड से काँप रहा था, जो मछली से डर रहा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संतु कहानीकार के छोटे भाई का नाम है। घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? भग्गू ने, संतु ने, माँ ने या फिर पिताजी ने? तो पिताजी ने कहा था कि घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर फेंक देना। ऐसा किसने कहा था? तो पिताजी ने कहा था कि घर में जो वो नरेन है, अगर कभी घर में घुसे तो उस साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा पिताजी ने कहा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पिताजी ने। संतु मछली लेकर क्यों भागा था? बेचने के लिए, खाने के लिए, काटने के लिए या फिर कुएं में डालने के लिए? तो संतु आंगन में रखी हुई मछली को लेकर भाग गया था कुएं में डालने के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुएं में डालने के लिए संतु मछली लेकर भाग गया था। भग्गू संतु के पीछे पीछे क्यों भागा? जो भग्गू था वह उस घर का नौकर था, तो जो भग्गू था वह संतु के पीछे, लेखक के छोटे भाई के पीछे क्यों भागा था? संतु को मारने के लिए, संतु को बुलाने के लिए, मछली छीनने के लिए या फिर संतु को समझाने के लिए? तो जो संतु था, जब भग्गू आंगन में मछली को काट रहा था, उसने एक मछली को काटा था और 2 मछली बची हुई थी, क्योंकि कुल 3 मछलियाँ थी। और जब आंगन में संतु आया और वह एक मछली को लेकर तेजी से कुएं की तरफ भागने लगा, क्योंकि वह कुएं में डालने के लिए मछली को लेकर भाग गया था। लेकिन तुरंत उसके पीछे अरे अरे करता हुआ भग्गू भागता हुआ गया और उससे मछली छीनने के लिए उसके पीछे भागा था कि कहीं वह मछली को कुएं में न डाल दे। और वह उस घर का नौकर था, और अगर संतु कुएं में मछली को डाल देता तो घर के जो मुखिया थे, जो पिताजी से, उससे भग्गू को अर्थात नौकर को डांट पड़ती। इसलिए मछली छीनने के लिए भग्गू संतु के पीछे पीछे भागा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भग्गू संतु के पीछे क्यों भागा था? तो मछली छीनने के लिए भागा था। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? अब आता है आपका ईस्वी से रिलेटेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखिएगा कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। 1 जनवरी 1936 ईस्वी को, 1 जनवरी 1937 को, 1938 को या फिर 1939 को? सिर्फ आपको ईस्वी याद रखना है, बाकी सब तो सेम ही है, 1 जनवरी 1 जनवरी 1 जनवरी। तो जो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था वह 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में राजनांद छत्तीसगढ़ में हुआ था। मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी परछाई, कालापन, तालीम या फिर स्वेद? तो जो मरी हुई मछली थी, उस मरी हुई मछली की आंखों में परछाई नजर आ रही थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परछाई। लेखक ने जब ध्यान से मरी हुई मछली की आंखों में देखा था तो उसको धुंधली धुंधली सी परछाई दिख रही थी, और उनको वास्तव में पता नहीं चल रहा था कि ये मेरी परछाई है या फिर मछली के मर जाने से उसकी आंख का रंग ही ऐसा हो गया। तो उनको मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी धुंधली धुंधली सी परछाई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परछाई।
विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? मैंने बहुत बार आपको बता दिया कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। राजनांद छत्तीसगढ़ में, दुर्ग छत्तीसगढ़ में, नेवरा बिहार में या फिर नालंदा बिहार में। तो जो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था वह राजनांद छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म राजनांद छत्तीसगढ़ में हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे थे? तो ये जो पाठ के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल, वे निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में रहे थे। तो वे वहाँ 2 साल रहे थे। 1994 ईस्वी से 1996 ईस्वी तक वे निराला अतिथि साहित्यकार में सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में रहे थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1994 से 1996 ईस्वी तक 2 साल रहे थे। शुक्ल जी का कहानी संग्रह है नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी, खिलेगा तो देखेंगे, या फिर पेड़ पर कमरा। तो शुक्ल जी की कुल 2 कहानियां संग्रह थी, एक थी महाविद्यालय और दूसरी थी पेड़ पर कमरा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेड़ पर कमरा। और यह जो कहानी है मछली, इस मछली कहानी को उनके दूसरे कहानी संग्रह जो महाविद्यालय कहानी संग्रह थी उसी से ली गई थी। तो शुक्ल जी की 2 कहानी संग्रह थी, पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय, अच्छे से याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शुक्ल जी की कहानी संग्रह है पेड़ पर कमरा। विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? अर्थात इस पाठ के जो लेखक है विनोद कुमार शुक्ल, उनको 3 सम्मान मिले थे, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, और इसके अलावा उनको 2 पुरस्कार और मिले थे। तो पूछा यह जा रहा है कि इनको जब ये सम्मान मिला था तो किस ईस्वी में मिला था? 1993 में, 95, 97 या फिर 1999 ईस्वी में? तो विनोद कुमार शुक्ल को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से सम्मानित किया गया था 1999 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1999 ईस्वी में। मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? पिताजी के द्वारा, लेखक के द्वारा, पड़ोसी के द्वारा या फिर भग्गू के द्वारा? तो लेखक के घर में एक नियम था कि मछली काटने का काम सिर्फ नौकर ही करते थे और उस घर के नौकर का नाम था भग्गू। तो भग्गू के द्वारा मछली काटने का काम किया जाता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मछली काटने का काम भग्गू के द्वारा किया जाता था। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में इस पार्ट का 34 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया, जो कि बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छांट कर मैंने आपको पढ़ाया। और मैंने आपको कहा कि इस पार्ट के व्याख्या की वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस पार्ट को पढ़ी हुई रहेगा तो आपको सभी क्वेश्चन और भी अच्छे से समझ में आएंगे। और अगर आपने इस पार्ट को पहले से पढ़ लिया होगा तो मैं दावा करता हूँ कि ये सभी के सभी क्वेश्चन आंसर आपको पहले से ही याद हो गए होंगे। आपने सिर्फ इस वीडियो में इन सभी क्वेश्चन आंसर को रिवाइज किया होगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे यह वीडियोस क्लास 10 के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके और मेरे पास क्लास 10 के स्टूडेंट्स और अधिक हो जाएं। और जो मेरे पास क्लास 10 के स्टूडेंट्स अधिक हो जाएंगे तो मैं आप सभी के लिए लाइव क्लास भी करवाऊंगा और लाइव क्लास में हम लोग लाइव बातचीत करते हुए पढ़ेंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी समस्या को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आपको इन सभी 34 क्वेश्चंस का आंसर सहित पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर आपको क्लास 10 का जितना भी नोट्स होता है, जितना भी पीडीएफ होता है, बिल्कुल ही मुफ्त में, बिल्कुल ही फ्री में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लें और इसके बारे में अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो में।